हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय। वृषभ राशि के दर्शकों, हमने स्पष्ट शब्दों में लिखा है 2026 में क्या होगा बहुत खास। बहुत खास क्या होगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। 2000 मैं यहाँ पर हवाई प्रोग्राम नहीं दे रहा हूँ, जो भी बोलूँगा वो स्पष्ट आपके ऊपर मतलब विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में आपको यहाँ पर बताऊंगा, जिससे आपको यह संपूर्ण विश्वास होगा कि हाँ जो हम बता रहे हैं वो सत्य है या फिर असत्य है। ये खुद आप डिसीजन कर पाएंगे, खुद आप इस चीज़ का फैसला कर पाएंगे। इसलिए विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो हम यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू ये रखेंगे कि अभी तक यानी कि 2025 में आपके लिए कैसा रहा, ये पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा करने से आपको ये प्रतीत होगा, ये आपको तब ये चीज़ पता लगेगी जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। यानी कि 2025 में आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं ये आप समझ लेंगे, तो आप ये खुद समझ लेंगे 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करें 2025 की, 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहा, तो पहले ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ 2025 में आपके कर्म का, सबसे पहले आपके कर्म अर्थात आप जो है ना, जितनी आपने मेहनत की होगी उतना आपको फल, जैसे कर्म का फल आपके मेहनत का फल, जिस तरीके से आपको आपके कर्म का फल आपके मेहनत का फल मिलना था, उस तरीके से आपको कर्म का आपके मेहनत का फल आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। ये पहली चीज़ आपको देखने को मिली होगी। अर्थात जो है आपके कर्म का आपके मेहनत का पूर्ण तरीके से, जैसे सुबह से संध्या तक कार्य किया, किसी के यहाँ काम करने गए या किसी के फैक्ट्री में काम करते हैं या XYZ कुछ भी आप कार्य करते हैं, वहाँ पर आप मेहनत दिल लगाकर जियो जान से करते हैं, किंतु जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप संघर्ष करते हैं, उतना आपको नहीं मिल पा रहा होगा। जितना आप मेहनत कर रहे होंगे, जितनी आप XYZ कुछ भी कर रहे होंगे, उसके कर्म का, उसके मेहनत का फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। ये पहली चीज़ आपको देखने को मिल रही हो, मतलब 2025 में, और अभी भी आपको मिल रही होगी। ऐसा नहीं कि अभी भी आपको ना मिल रही हो, तो वो भी 2025 से लेकर और अब मतलब शुरुआत जनवरी से लेकर अभी तक ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। दूसरी चीज़, व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में, यानी कि व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक घाटा, कोई भी आप व्यवसाय करते होंगे, कोई भी व्यापार करते होंगे, उसमें आपको अत्यधिक घाटा आपको हो रहा होगा। व्यवसाय के क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में जिस तरीके से आपके वृद्धि होनी चाहिए, जिस तरीके से आपको व्यापार में आपको ऊंचाइयां जिस तरीके से मिलनी चाहिए, उस तरीके से आपको ऊंचाइयां नहीं मिल पा रही होंगी। यानी व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं अत्यधिक घाटा देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में आलसपन बहुत ज़्यादा आपको सता रहा होगा। आलसपन के कारण आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ में कोई यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। यानी कि जिस तरीके से मान सम्मान मिलना चाहिए समाज के अंतर्गत, उस तरीके से आपको समाज के अंतर्गत मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी। ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति जो है ना, वो आपकी डगमगाई होगी। यानी आर्थिक स्थिति जिस तरीके से ठीक चलनी चाहिए, बराबर चलनी चाहिए, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं चल पा रही होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में आपके घुटनों में और पैरों में, कभी कभी बहुत ज़्यादा जोड़ों में आपके दर्द आपको महसूस होता होगा। उसी के साथ ही साथ में परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त, परिवार के लिए आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, किंतु परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। 2025 में आपने किसी के साथ में कितनी भी मदद की होगी, वो आपको बेवकूफ़ समझता होगा। जितनी आपने किसी की कितनी भी मदद की होगी, वो व्यक्ति जो है ना आपको बेवकूफ़ समझ रहा होगा। जैसे किसी को कहते हैं ना, किसी को कंधा देना, किसी को सहारा देना, और आपने सहारा दिया होगा किंतु वो व्यक्ति आपको पागल समझ रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको 2025 से लेकर अभी तक मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में
आंखों में दर्द, यानी कुछ देर आप कोई काम करते होंगे तो आंखों में अचानक से दर्द, आपको परेशानी आपको महसूस होती होगी। उसी के साथ ही साथ में कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान या चीज़ लेने की आप सोच रहे थे या खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही वो चीज़ आप नहीं खरीद पाए होंगे या फिर नहीं ले पाए होंगे। कोई वाहन खरीदने की सोच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही वो चीज़ आप जो है खरीद नहीं पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पर माता का सुख या माता की हेल्थ आपकी खराब रही होगी 2025 में। हो सकता है उनको हड्डी से रिलेटेड कोई परेशानी देखने को उनकी मिली होगी। उसी के साथ ही साथ वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके जो है ना योग जो आपके प्रबल रहे, लेकिन ये सुख नहीं आपको प्राप्त हुए होंगे। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, कर्ज में भी आपके वृद्धि हुई होगी, यानी कर्ज भी आप पर थोड़ा बहुत चढ़ा होगा। कर्ज के साथ नए नए शत्रु, झूठे इल्जाम आपके सर पर मढ़े गए होंगे और शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक देखने को मिला होगा। तो ये 2025 में और अभी तक ये चीज़ें आपके साथ में हो रही होंगी। अब हम चर्चा करेंगे 2026 की कि 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या बदलाव होंगे। तो देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर रहेंगे, ठीक है। और तृतीय जहाँ पर कहा गया है गुरु का भाई महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे, वही गुरु होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, गुरुहर ब्रह्मा गुरुहर विष्णु गुरुहर देव महेश्वरा, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी गुरु की कृपा के बिना कुछ भी आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके रहेंगे तृतीय भाव पर, जिससे भाइयों का आपको भरपूर तरीके से 2026 में सहयोग प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम, अंदर से आप निडर रहेंगे, कोई भी काम करने में डरेंगे नहीं, उस काम को संपूर्ण करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपका साहस और पराक्रम ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके साहस में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको भरपूर तरीके से आपको प्राप्त होगा। अर्थात आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में धैर्यपूर्वक, यानी कि कोई भी काम में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोई भी निर्णय, जैसे आप दूसरे के निर्णय से कोई काम कर रहे थे तो उसमें आपको असफलता प्राप्त हो रही थी, तो स्वयं निर्णय लेकर आप कोई भी कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति की आपके कौन से भाव, आपके ठीक सप्तम भाव अर्थात स्त्री भाव पर दृष्टि पड़ेगी। स्त्री भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को देवगुरु बृहस्पति के मिलेंगे, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में काफ़ी मधुरता रहेगी। यानी पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़े ये चीज़ें हो रही थी, ये संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। पति पत्नी के बीच जो विचार हैं वो एक होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में जो हानि का आपको सामना करना पड़ रहा था, वहां आपको हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकलता हुआ 2026 में नजर आएगा। साथ ही साथ में सहयोगियों का आपको बहुत उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। जो आपके सहयोगी हैं, मित्रगण हैं, उनका सुख भी आपको प्राप्त होगा, उनकी ओर से उत्तम अच्छा सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ भाग्य आपका प्रबल रहेगा। अपने भाग्य से आप उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ आपको बेहतर उत्तम अच्छी तरीके से आपको प्राप्त होगा। और भाग्य के साथ ही साथ में लाभ अर्थात देवगुरु बृहस्पति की स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी। आपके एकादश भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, जिससे लाभ जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही उत्तम अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के आपको देखने को 2026 में अप्रैल के बाद में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। उससे पहले भी ठीक है, क्योंकि मंगल 17 जनवरी को मंगल जो है ना अपनी स्थिति बदल रहे हैं, आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे। तो ये परेशानी कष्ट जो आपको हो रहे हैं सारे दूर होते हुए जनवरी के महीने से ही आपको देखने को मिलेंगे। प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा वर्ष आपका उत्तम अच्छा रहे। एक उपमंत्र आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण परमात्माय नमः। इस मंत्र का जप जो है ना सुबह और शाम 108 बार सुबह 108 बार शाम को आप नियमित रोजाना आप जप करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके सफलता चरण चूमेगी। सिर्फ एक ही मंत्र से आपके भाग्य को कोई भी रोक नहीं सकता है। आपका भाग्य उदित होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।